अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम साहिल डिबेट में अपनी करारी हार के बाद बौखलाहट में उल्टे सीधे चैलेंजेस पास कर रहा है। ज़ैद पटेल साहब ने डिबेट में इस चीज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था, फिर भी साहिल और उसके भक्त समझने को रेडी ही नहीं हैं और ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह कमेंट्स करते फिर रहे हैं कि यार तुम लोग अपनी 9 साल की बेटी का निकाह किसी 52 साल के आदमी से कराओगे क्या। सोचो ज़रा, सोचो, खुद सोचो ये कितना ईविल है। और साहिल भी कन्वीनियंटली डिबेट में ज़ैद पटेल साहब के आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करके बेकार के जहालत भरे चैलेंजेस कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं इनको इतनी आसानी से ना समझ बनने की एक्टिंग भी नहीं करने दूंगा। आज मैं इस सवाल को फिर से एड्रेस करूंगा कि क्या इस्लाम आज 9 साल की बच्ची से निकाह की इजाज़त देता है और क्या हम मुस्लिम्स अपनी बेटी की शादी किसी ज़्यादा उम्र के आदमी से कराएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप भक्त नहीं होंगे तो आप भी मेरी बातों से एग्री करेंगे। और जो भी आज हम बात करेंगे वो सब ऑथेंटिक हदीसों से, ऑथेंटिक रिपोर्ट से, ऑथेंटिक सोर्सेज से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि इस्लाम में मैरिज कंज्यूमेट होने के लिए प्यूबर्टी आना ज़रूरी है, जिसका एविडेंस है कुरान की चैप्टर 4 वर्स 6, जिसमें लिखा है कि अनाथों को मैरिजेबल एज तक जांचते रहो, यानी प्यूबर्टी तक जांचते रहो। तो इस्लाम में बिना मैरिजेबल एज के मैरिज कंप्लीट नहीं हो सकती है। मैरिज के लिए प्यूबर्टी का होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ यह है कि फ़िज़िकल कैपेसिटी होनी चाहिए लड़की में। ऐसा ना हो कि उसको फ़िज़िकली कोई हार्म हो मैरिज से। इसका सबूत कई सही हदीसों से हमको मिल जाता है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया कि हार्म नहीं होना चाहिए, हार्म को रिमूव होना चाहिए। और इमाम नववी, जो कि एक इस्लाम के बहुत फेमस स्कॉलर हैं और कमेंटेटर हैं, उन्होंने सही मुस्लिम की कमेंट्री में लिखा है कि शादी कंज्यूमेट मुकम्मल ही जब करी जा सकती है जब लड़की इंटरकोर्स के लिए रेडी हो, फिजिकली रेडी हो, वरना मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं की जा सकती है। और फिजिकली फिट होना हर लड़की में अलग अलग होता है, वेरी करता है। मतलब कोई लड़की कम उम्र में फिजिकली फिट हो जाती है, लेकिन कोई लड़की ज़्यादा उम्र में भी फिजिकली फिट नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, अगर एक 25 साल का लड़का एक 70 साल की वुमन से शादी करना चाहे तो इस्लाम के अकॉर्डिंग कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हार्म आ सकता है ब्राइड को, क्योंकि वुमन की एज ज़्यादा है और फिजिकली फिट नहीं है, इसी वजह से नहीं हो सकती मैरिज। और यही सब मामला उन लड़कियों का भी है जो डिसेबल्ड हैं या ज़्यादा एज की हो गई हैं या फिज़िकली रेडी नहीं है किसी और वजह से। तो जब तक मैरिज इस्लाम में नहीं हो सकती जब तक लड़की फ़िज़िकली फ़िट ना हो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो इस्लाम में मुकम्मल मैरिज के लिए प्यूबर्टी चाहिए, प्लस फ़िज़िकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस साइकोलॉजिकली भी रेडी होनी चाहिए लड़की, और उस लड़की का कंसेंट होना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। इसका बहुत सबूत अवेलेबल है कई हदीसों में। सही बुखारी 6970 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की को जब तक मैरिज में नहीं देना चाहिए जब तक उसकी इजाज़त ना ले ली जाए। और एक और हदीस है सही बुखारी 5138। इस हदीस में हमको बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या मिलता है। जब एक फ़ादर ने अपनी बेटी की मर्ज़ी के बिना उनकी शादी कर दी थी तो वो लेडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत के लिए गई और कहा कि मेरे फ़ादर ने मेरी मर्ज़ी के बिना निकाह कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत वो निकाह को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, कहा कि कोई शादी हुई ही नहीं। और भी कई मल्टीपल एविडेंसेस हैं जिससे अनडिनाइबली ये प्रूव होता है कि लड़की की मर्ज़ी के बिना इस्लाम में शादी हो ही नहीं सकती। लड़की का कंसेंट ज़रूरी है। लास्टली वली का कंसेंट भी ज़रूरी है, फादर का कंसेंट भी ज़रूरी है, तब जाके मैरिज अलाउड होती है इस्लाम में। ये क्राइटेरिया है मैरिज अलाउड होने का। जब तक ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा मैरिज अलाउड नहीं है इस्लाम में। तो हम लोग शुरू से इस क्राइटेरिया पर डिबेट कर रहे थे, ना कि एज पर। अब कोई लड़की अगर इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती तो उसकी मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एक 70 से 80 साल की ओल्ड वुमन इस पूरे क्राइटेरिया पर फिट हो जाएगी तो उसका निकाह कर दिया जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर नहीं होती तब निकाह नहीं होगा। इस्लाम में एज मैटर नहीं करती है, क्राइटेरिया करता है। सपोज करो कोई लड़की है 25 साल की लेकिन फिजिकली फिट नहीं है या डिसेबल्ड है, तो अगर सिर्फ एज को देखा जाए तो वो 25 साल की है, एज के लिहाज से तो उसकी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि वो लड़की 25 की है। लेकिन इस्लाम कहता है कि शादी जब तक नहीं हो सकती जब तक लड़की फिजिकली फिट ना हो, रेडी ना हो, तो जब तक शादी नहीं हो सकती। एक वुमन 25 की हो, 50 की हो या 9 की हो, अगर वो इस क्राइटेरिया को पूरा करती है तो हम में से कोई भी उस मैरिज पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो हम इस क्राइटेरिया को डिफेंड करेंगे, ना कि 9 साल की एज को। हो सकता है कोई लड़की इस क्राइटेरिया को 9 साल की एज
में पूरा कर ले, हो सकता है ये क्राइटेरिया 40 साल की उम्र तक पूरा ना हो। अगर इस क्राइटेरिया पर कोई एतराज़ है तो वो बताओ। इस्लाम ये नहीं कहता कि 9 साल में आप शादी कर सकते हो, हम कहते हैं उम्र चाहे 50 हो या 8 हो या 10 हो, ये क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो हम कोई नहीं होते मैरिज पर ऑब्जेक्शन उठाने वाले। एक एग्जाम्पल से मैं आपको अपनी बात समझाता हूँ। एथियस्ट एंड गॉड में बिलीव करने वाले दोनों ये एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे। तो एथियस्ट जो हैं वो सपोज करें कि फ्यूचर में हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग अडल्ट ह्यूमन मशीन के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, सपोज करें, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, सपोज करें कि हम लोग फ्यूचर में इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग अडल्ट ह्यूमंस मशीन के अंदर बना सकते हैं। और जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं वो ये सपोज करो कि एक गॉड ने एक ह्यूमन बनाया और उसको एक दिन में कंप्लीट बना दिया। एक दिन में अडल्ट ह्यूमन गॉड ने बनाया। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो एक दिन में एक अडल्ट ह्यूमन बना सकता है, बल्कि एक नहीं अरबों अडल्ट ह्यूमंस बना सकता है एक सेकंड में, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो। बट सपोज के गॉड ने एक अडल्ट ह्यूमन बनाया एक दिन में, तो टेक्निकली जो ह्यूमन गॉड ने एक दिन में रेडी किया उसकी उम्र तो एक दिन ही होगी ना, उसकी उम्र तो एक ही दिन होगी। तो अगर उस एक दिन के ह्यूमन को शादी करनी होगी तो भक्तों के अकॉर्डिंग वो शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक दिन का है ना भक्तों। लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग हम ये नहीं देखेंगे कि वो एक दिन का है या 1000 साल का है, हम देखेंगे कि क्या ये क्राइटेरिया वो पूरा कर सकता है, क्या वो प्यूबर्टी तक पहुंच गया है, क्या वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली रेडी है, और क्या कंसेंट दे रहा है, और क्या वली का कंसेंट है। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो हम कौन होते हैं मैरिज पर सवाल उठाने वाले। हम 9 साल को डिफेंड नहीं कर रहे, हम क्राइटेरिया को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, कोई लड़की इसको 9 साल में कंप्लीट करे, कोई 15 में, कोई 18 में, कोई 20 साल में, या कोई 70 साल की भी होके ना कंप्लीट करे। ठीक है, हम इस क्राइटेरिया को डिफेंड करने बैठे हैं। अब सवाल ये आया कि क्या उस ज़माने में हज़रत आयशा 9 ईयर की एज में प्यूबर्टी तक एंड फिजिकली रेडी हो गई थी। जवाब है येस। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिलते हैं। उस ज़माने में वर्ल्ड वाइड सारी लड़कियां जल्दी ही प्यूबर्टी अटेन किया करती थीं, क्योंकि उस ज़माने में एक तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। पुराने समय में लोगों की उम्रें 25 से 35 साल ही होया करती थी, क्योंकि उस टाइम कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, छोटे छोटे इन्फेक्शंस की भी दवाइयाँ नहीं थी। इसी वजह से छोटे छोटे मरज़ बिना दवाइयों के बड़े बन जाया करते थे, और इसी वजह से 20 से 35 साल की एज तक पुराने समय के लोगों का इंतकाल हो जाता था। और आज मेडिकल एडवांसमेंट्स के बाद उम्रें बढ़ चुकी हैं। पुराने समय में जहां एक आदमी की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 20 से 35 साल थी, तो ये आज 70 से 80 साल हो चुकी है मेडिकल एडवांसमेंट्स के बाद। तो पुराने समय में लड़की जल्दी मैच्योर इसी वजह से हो जाती थी, क्योंकि एक तो उम्र कम थी, और सही चेन रिवायतों से हमको मिलता है कि उस समय पर कई इलाकों की लड़कियां 9 से 10 साल की एज में प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। उस समय ये नॉर्मल था। और सुनिए, सही बुखारी में आता है कि हज़रत आयशा केवल 12 साल की एज में, जी हाँ, हज़रत आयशा केवल 12 साल की एज में जंग में पार्टिसिपेट करती थी और सोल्जर्स को हैवी वाटर स्किन भर के पानी पिलाती थी। आज दुनिया के कौन से कोने में 12 साल के बच्चे ये काम करते हैं, मुझे कोई कोना नहीं पता। और 14 से 15 साल के बच्चे, ये भी सही हदीस में आता है कि 14 से 15 साल के बच्चे, जिनको आज हम बच्चा सोचते हैं लेकिन पुराने ज़माने में वो बच्चे नहीं थे, 14 से 15 साल के लड़के जंग में लड़ते थे। अब आप खुद सोचो, केवल 15 साल का सो कॉल्ड बच्चा जंग में लड़ रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग कब शुरू हुई होगी। जंग में लड़ने से पहले तो ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंग में जा सकते हो बिना ट्रेनिंग के। पहले आप ट्रेनिंग करोगे, बाद में आपको जंग में जाने की परमिशन मिलती है। आज दुनिया के कौन से इलाके में आपको 15 साल के बच्चे जंगों में पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे? कहीं नहीं होता। तो ये एविडेंसेस काफ़ी हैं ये शो करने के लिए कि पुराने समय में उम्रें कम थी और लोग जल्दी अडल्ट हो जाया करते थे। और हज़रत आयशा के बारे में तो हमको यहाँ तक मिलता है कि सही हदीसों में आता है कि उनकी माँ उनको हेल्दी करने के लिए, क्योंकि वो कमज़ोर थी, तो उनको हेल्दी करने के लिए तरह तरह की चीज़ें खिला रही थी। और अंत में हज़रत आयशा, उनकी मदर, जितना चाहती थी उतना वेट वो गेन कर चुकी थी हज़रत आयशा बिफोर रुखसती। और क्या चाहिए भक्तों, उनकी मदर को जितना वेट सही लगता था उतना वो हो भी गई थी। और हज़रत आयशा ने अपनी पूरी लाइफ में ये नहीं कहा कि उनकी मर्ज़ी के बिना मैरिज हुई, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ही नहीं बल्कि अपनी तमाम वाइफ्स को चॉइस दी थी और कहा था कि अगर चाहो तो मुझे छोड़ दो। उनकी किसी भी वाइफ ने रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा था। खुद हज़रत आयशा ने कहा है कि जब रसूलुल्लाह ने हमको चॉइस दी थी तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना था। तो हज़रत आयशा फिज़िकली, मेंटली, अपने कंसेंट के साथ, अपने माँ बाप के कंसेंट के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी। इन भक्तों को क्यों मिर्ची लग रही है आज?
तो अगर अब भी कोई भक्त आपसे ये कहे कि 9 साल में तुम अपनी बेटी की शादी करोगे क्या, तो उससे कहना कि हम एज नहीं देखते, हम ये सब क्राइटेरिया देखते हैं। अगर वो रेडी है, फिजिकली रेडी है, साइकोलॉजिकली रेडी है, उसका कंसेंट है, मेरा कंसेंट, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले। और अब सवाल ये आया कि क्या आज के दौर में इस्लाम 9 साल की बच्ची से शादी की इजाज़त देता है। तो अगर आप कह रहे हो 9 साल की बच्ची, तो बिल्कुल नहीं देता। अगर आप बच्ची उसको कह रहे हो तो वो अडल्ट नहीं है, वो एक बच्ची है, तो 9 साल की बच्ची से नहीं देता। अगर कोई 9 साल की एज में इस क्राइटेरिया को पूरा कर देता है तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका कंसेंट है, वो फिजिकली रेडी है, वो साइकोलॉजिकली रेडी है, उसका खुद का कंसेंट है, उसके पेरेंट्स का कंसेंट है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन बच्ची से शादी की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बच्ची मीन्स छोटी। बल तो 9 साल की एज में आज दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। इसी वजह से इस्लाम इस शादी की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इससे हेल्थ नुकसान हो सकते हैं, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाएगा, इसी वजह से शादी भी नहीं हो पाएगी। अगरचे लड़की की मर्ज़ी भी हो तब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। लेकिन सारे के सारे इस्लामोफोब्स उन हदीसों को इग्नोर कर रहे हैं जहाँ लड़की के कंसेंट की बात हुई है और बताया गया है कि फ़िज़िकल हार्म ना हो। इन सब को इग्नोर करके सिर्फ 9 साल पर फोकस करते हैं। तो ये उन भक्तों की मुनाफ़िकत है और उनके भक्त होने की निशानी है।